चक्रवात की बात करते हैं तो हवा के एक बड़े पैमाने पर प्रणाली है जो कम दबाव वाले क्षेत्र को केंद्र के चारों ओर घूमती है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो बाही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो होता है, और एक आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 23.5 डिग्री पर अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा जो है वो आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ के अंदर मिल जाएगी। आपको यहाँ पर उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ मिल जाएगी। अब ये जो पूरा का पूरा एरिया है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का है ये आपका ट्रॉपिकल एरिया है, और यहाँ पर जो चक्रवात है वो बन सकते हैं जैसे अभी आपने देखा। ठीक है, अब क्या इसके बाहर भी मतलब 23.5 डिग्री के बाहर भी क्या चक्रवात बन सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर भी चक्रवात बन सकते हैं, यहाँ पर भी बन सकते हैं। ठीक है, अगर ये कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ पर अगर बन रहा है तो हम इसे नाम से ही पता चल रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, और ये जो है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं जो इस एरिया में बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये इसके बाहर बन रहे हैं तो उसे वही उष्ण कटिबंधीय या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उस नाम से भी जाना जाता है। ये तो हो गया आपका बेसिक जो एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, जो आप अपने वैसे ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने भी वाले हैं। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी जो है वो है इससे मिलता जुलता टॉपिक जिसकी वजह से हमने इसे ऐड किया, वो एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको ड्रॉ करके थोड़ा बेसिक बता दिया। वैसे तो ये भी आपको जो एनसीईआरटी उसमें मिल जाएगा, बट फिर भी देख लेते हैं। जो बेसिकली साइक्लोन्स होते हैं, चक्रवात है, इनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इसके आसपास के एरिया की बात करते हैं तो साइक्लोन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वैसे यहाँ पर जो आपका ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है यहाँ पर भी साइक्लोन लिखा है। वैसे ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वही चाइना की बात करें तो टाइफून कहा जाता है, और अगर आप अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पर इसे हरिकेन कहा जाता है। तो अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, लेकिन चीज़ एक ही है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है वो है कि भाई नाम कैसे रखे जाते हैं। अब ये नाम जो आया अभी रेमल, ये कहाँ से आया? ठीक है, यहाँ पे देखिएगा रेमल नाम ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है रेत। ठीक है, और ये नाम दिया गया ओमान के द्वारा। अब बात आती है कि जो ये रेमल था, जो साइक्लोन था, इसने कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन जो था, तबाही कहाँ मचाई? भारत के अंदर, भारत के पूर्वी इलाके में। और इसको जो नाम दिया गया वो ओमान ने दिया है। ऐसा क्यों? अगर ये भारत में कहीं ना कहीं तबाही मचा रहा है, अगर ये बंगाल की खाड़ी के अंदर आया है तो कहीं ना कहीं नाम हमें देना चाहिए, वो क्यों दे रहे हैं? बट ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो नाम है वो नामकरण करने का भी एक तरीका होता है जिसको यहाँ पे सभी देश फॉलो करते हैं, और वो किस तरीके से होता है? कुछ इस तरीके से। अब देखिए, जब हम बात करते हैं, इसमें एक वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपकी WMO होती है। WMO के अंदर 185 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन उसके अंदर भी जो 13 देश हैं उन्होंने अपना एक समूह बनाया है जिसको कहते हैं PTC। PTC क्या है? पैनल ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज। क्या नाम है? PTC, पैनल ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो इसके अंदर वो ट्रॉपिकल कंट्रीज है जहां पर चक्रवात आते रहते हैं, और वो 13 के 13 नाम आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, जिसमें पहले नंबर पे कौन है? बांग्लादेश है, फिर इंडिया है, ईरान है, ये 13 देशों का एक समूह है। ये 13 देश जो है ये क्या करते हैं? ये एडवांस में ही 13 नाम अपनी तरफ से दे देते हैं, इसलिए कहा गया लिस्ट 13। तो पहले से ही बांग्लादेश से पूछा गया, उन्होंने 13 नाम अपनी तरफ से दे दिए कि मेरी तरफ से चक्रवातों के नाम ये हैं। भारत से मांगा गया, भारत ने दे दिए। ईरान से मांगा गया, ईरान से दे दिए। ऐसे सभी 13 के 13 देशों ने कितने नाम दे दिए? 13 देशों ने 13 नाम दे दिए। कितने नाम हो गए? 169 नाम हो गए। अब क्या होता है, ये जो देश है इनको एक अल्फाबेटिकल क्रम में रखा जाता है। ठीक है, जैसे बी से स्टार्ट हुआ बांग्लादेश, फिर आई एम एन है नहीं, ओ पी क्यू आर है नहीं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, तो 13 देशों ने 13 नाम दे दिए। अब इसमें क्या होता है, जो नाम होते हैं उसे एक क्रम के हिसाब से, जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से उठाया जाता है। जैसे शुरुआत कहाँ से होगी? पहला नाम आएगा बांग्लादेश की तरफ से निसर्ग। साइक्लोन आया, चला गया, नाम दे दिया। अगला साइक्लोन आया तो भारत ने क्या नाम दिया था? गति। तो अगले साइक्लोन का नाम होगा गति। उसके बाद एक चक्रवात और आता है, ईरान ने नाम दिया है निवार, वो नाम दिया जाएगा। फिर इस तरीके से ये सारे के सारे नाम जो है, यास, गुलाब, ये अपने पास्ट में अगर आप कुछ साल पहले के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वहां पर आपको ये नाम सुनने को मिलेंगे। कुछ जो चक्रवात है वो ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। ठीक है, ये नाम आए। और अभी क्या आया आपके पास? रेमल। नाम किसने दिया है? ओमान ने दिया है। मतलब क्या है? अरबी शब्द है जिसका मतलब है रेत। अगले का नाम क्या रखा जाएगा? आसना।
कहां से आएगा? पाकिस्तान से आएगा। चक्रवात कहीं पर भी है लेकिन नाम कौन दे रहा है? पाकिस्तान। अगला नाम, चक्रवात कहीं पर भी है, नाम कौन देगा? कतर। नाम होगा क्या? दाना। तो इस तरीके से ये जो 13 देशों का समूह है, पैनल ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज जिसे कहा जाता है, पीटीसी, इनके द्वारा नाम पहले से ही सोच लिए जाते हैं, पहले से ये लिस्ट को सबमिट कर दिया जाता है और फिर एक के बाद एक साइक्लोन्स आते जाते हैं और ये उसके नामाकरण करते जाते हैं। अब बात आती है कि जब ये लिस्ट पूरी हो जाएगी तब तो एक नई लिस्ट जो है वो यहाँ पर शामिल करी जाती है। तो क्या आपको ये लगता है कि निसर्ग से ये सब नाम शुरू हुए? नहीं, उससे पहले से पुरानी लिस्ट कंप्लीट हो गई तो उसके बाद यहाँ पर आपको नई लिस्ट जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर नाम दिया जाता है। ये मतलब नहीं है कि वो चक्रवात किस देश को प्रभावित कर रहा है या फिर कहाँ पर वो चक्रवात आया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि WMO जो है 185 सदस्य हैं और इसके द्वारा यहाँ पर PTC जो है इसका निर्माण किया गया है ताकि जो चक्रवात है उनके नामों को सोचा जा सके, उनके नामों को डिसाइड यहाँ पर किया जा सके। ठीक है, WMO जो है 1972 के अंदर आती है, एस्टैब्लिश करती है एक पैनल जिसमें ट्रॉपिकल कंट्रीज शामिल है। जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं? जैसे मैंने नाम अभी आपको 13 कंट्रीज के पीछे दिखाए। शुरू में कम कंट्रीज थी लेकिन धीरे धीरे बाकी कंट्रीज ने भी इसे ज्वाइन किया और यहाँ पर 169 नाम जो है सजेस्ट किए गए, पहले से ही एक लिस्ट जो थी बनाकर दे दी गई। अब जब ये नाम दिए जा रहे होते हैं, देखिए यहाँ पर भी नामों के अंदर भी पॉलिटिक्स हो सकती है, तो इसी वजह से कुछ गाइडलाइंस, कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जब भी आप नाम देंगे तो इन सब बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप कोई भी नाम दे दें। तो नामों के केस में कहा जाता है कि देखिए कुछ बुनियादी दिशा निर्देश इस तरीके के हैं कि इसमें कोई भी राजनीतिक नाम नहीं होना चाहिए, किसी की धार्मिक आस्था को आप यहाँ पर हर्ट नहीं करेंगे, कोई भी संस्कृति या फिर लिंग को कहीं ना कहीं या फिर कहीं की जेंडर इशू को कहीं ना कहीं बढ़ाता हुआ नाम नहीं होना चाहिए, उसका उच्चारण काफ़ी आसान होना चाहिए, वो 8 लेटर से ज़्यादा बड़ा नाम नहीं होना चाहिए, जो नाम आप दे रहे हैं उसका उच्चारण भी आप देंगे, उसका वॉइस ओवर भी देंगे, क्योंकि रेमल शब्द जो है वो हो सकता है ओमान में अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता हो, किसी दूसरे देश में अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता हो। तो ये सभी चीज़ें जो है इसका ध्यान में रखकर आप क्या करेंगे, यहाँ पर नाम अपना देने वाले हैं। ठीक है, प्रोनंसिएशन भी उसकी आपको देंगे। क्या कोई नाम रिपीट हो सकते हैं? नहीं, ये बताएगा कि कोई भी नाम रिपीट जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि मैं एक नाम देना चाहता हूँ भारत की तरफ से, पोकर्स, क्या ये नाम दिया जा सकता है? बताइए। मैं एक नाम देना चाहता हूँ पोकर्स। देखिए ध्यान से पढ़िए इसे। तो इसमें यह भी लिखा है कि किसी भी PTC सदस्य के लिए आक्रामक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है? POK आवर्स, क्या लगता है पाकिस्तान इसे एक्सेप्ट करेगा? पाकिस्तान इज अ PTC मेंबर एंड ऑफ कोर्स इस पोकर्स को जानने के बाद वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इस तरीके के नाम जो है वो यहाँ पर देना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तभी मैं बता रहा था कि क्राइटेरिया कुछ इस तरीके का हमारा रहता है। बाकी मैंने टेबल्स में भी आपको दिए, टेबल्स में वही चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो टेबल थी यहाँ दिखाया था। ठीक है, यहाँ पर एक ही टेबल में ये सारे नाम दिए हुए हैं, 13 की 13 लिस्ट दे रखी है और 13 कंट्रीज़ हैं। अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर कंट्रीज़ जो है वो अभी पूरी नहीं है, 5 कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कंट्रीज़ पूरी होगी, 5 कॉलम पूरे हो गए, कॉलम 6 टू कॉलम 9, फिर आएगा कॉलम 10 टू 13। तो 13 इंटू 13 169 नेम्स आर देयर। ये लिस्ट जब पूरी हो जाएगी तो फिर यहाँ पर देशों से कहा जाएगा कि आप दूसरी लिस्ट को सबमिट करें। ठीक है, एज सिंपल एज दैट्स इट। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर करी जाती है। चलिए अब चलते हैं यहाँ से आखिरी स्लाइड के ऊपर इस टॉपिक के, जिसमें पूछा गया कि भाई आखिर चक्रवात जो है इनको नाम देना ज़रूरी क्यों है। देखिए इनका नाम भी उतना ज़रूरी है जैसे आपका नाम ज़रूरी है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ, यहाँ पर ये आपके मैसेजेस जो हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस iPad के ऊपर, तो मैं आपको उत्तर दे सकता हूँ कि सोनू ने ये कहा, यासीन ने ये कहा, और मैं आपके जो प्रश्न है उसके जवाब भी दे सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे नाम ही नहीं लिखे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ऋतिक क्या पूछ रहे हैं, विजेंद्र क्या पूछ रहे हैं। मेरे सामने तो सिर्फ एक कमेंट आ जाएगा और फिर उसका उत्तर मुझे देना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर उसे कैटेगराइज नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पर मेमोराइज नहीं कर पाऊंगा। तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए क्या होता है, चीज़ों को लंबे समय तक के लिए याद रखने के लिए यहाँ पर नाम आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, उसी वजह से यहाँ पर भी क्या है, जो भी चक्रवात आते हैं उनको नाम देने के बाद चीज़ें आसान हो जाती है, लोगों को भी ये चीज़ें याद रहती है। और जब यहाँ पे साइंटिस्ट जब आपस में बात करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं, इस फिनोमिना को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो ये नहीं कहते याद है वो चीज़ जो तुम्हें जो पिछले साल बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में आई थी, कौन सी चीज़। तो यहाँ पे जब नाम दे दिया जाता है तो कहते हैं कि रेमल के बारे में पता है, रेमल में ये कुछ खास बातें थी, ये कुछ जो बातें थी वो पिछले वाले साइक्लोन या चक्रवात से अलग थी। तो इस तरीके से आप एक कंपैरिजन जो वो भी यहाँ पर आसानी से कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी वजह से नाम देना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है।